हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय हम लोगों के यहाँ लॉकडाउन वाली प्रक्रिया या विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ये सभी क्लोज चल रहे हैं। तो अब इन्हीं सब कंडीशनों को देखते हुए आपकी पढ़ाई में व्यवधान न उत्पन्न हो, हम लोग ने ऑनलाइन क्लासों को स्टार्ट किया है, जिससे आपका जो पढ़ाई हो इसका नुकसान ना हो पाए। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर ऐसा आप करते हैं कि स्टार्टिंग का केवल चेक कर लिए कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, लास्ट तक आप नहीं देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप देखना चाहें या देखें तो पूरी वीडियो देखें, जिससे आपका फ़ायदा हो सके। अदरवाइज़ अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप फिज़िक्स को अच्छे से सीख सकते हैं। अगर पूरा वीडियो जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो कि इस लेसन में बच गया था, इस टॉपिक को यहाँ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक हमारा क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। बच्चों, इसमें करते क्या है, हम लोगों को मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से अल्पतम दूरी, वो डिस्टेंस आप 2L भी मान सकते हैं, वो डिस्टेंस आप 2D भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इतनी दूरी पर वो स्थित हों या रखे गए हों तो वो बच्चों किसकी रचना करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की। इसके बाद हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना हो गई, पर रचना करने में कोई एक चार्ज हम लोग ले रहे हैं या कोई एक आवेश लेते हैं, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं या गुणा करा दे रहे हैं, तो वो हमारा जो बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? P। तो P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। क्या होता है? Q इंटू 2L। तो बच्चों, यहाँ क्या करना है, जैसे सपोज दैट इस कमरे में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र इस तरह से ऐसे जनरेट हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऐसे जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो आप जरा बताइए, अगर ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं, तो आप बताइए ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव इसकी रेखा में संरेखित होने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं, तो आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो ये क्या करेगा? अपने क्षैतिज में आने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? जब क्षैतिज में आने का प्रयास करेगा तो इसके इस साइड पे और इसके इस साइड पे दोनों सिरों पर एक बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ हमने क्या बनाया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा ये जनरेट है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम बच्चों क्या कर रहे हैं? इस वैद्युत द्विध्रुव को रख दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। तो आप जरा बताओ बच्चों कि अगर इसको हम रख रहे हैं तो ये क्षैतिज में आने का प्रयास करेगा कि नहीं? अगर करेगा तो इसके इस सिरे पर एक बल लगेगा, इस बल को हम क्या मान लें? F1। और इसके इस सिरे पर एक बल लगेगा, इसे बच्चों क्या मान लें? F2 मान लें। बात समझ में आ रही है? आपको हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे बच्चों, अगर पीछे का टॉपिक जो नहीं देखे हैं उन्हें मालूम ये नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं, ये चीज़ें क्या चल रही हैं। इसलिए
जो पहला दिन आप वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे का वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आज का वीडियो उन्हें समझ ज़रूर आए अच्छे से। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू F इक्वल टू क्या हमने बताया, F बाई Q। बच्चों आप बताओ यहाँ से F निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, Q इंटू क्या आएगा, E, यही तो आएगा, Q इंटू E आएगा। तो आप ज़रा बताइए, चार्ज हमारा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो या वैद्युत क्षेत्र हमने समान लगाया ही है। तो आप बताओ बच्चों, इस पर जो बल लगेगा ये क्या होगा, आप कहेंगे सर Q इंटू क्या हो जाएगा, E, क्या होगा, Q इंटू E हो जाएगा। अगर यहाँ की बात कर ले रहे हैं तो बच्चों ये हमारा जो बल होगा जिसे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं F1, ये क्या होगा, Q इंटू क्या होगा, E होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो अब ज़रा बताइए, ये F1 बल आगे की ओर क्योंकि प्लस है, F2 बल पीछे की ओर जो कि क्या है बच्चों, माइनस है। तो आप बताओ, अगर इस पे हम एक बल आगे एक बल पीछे लगा रहे हैं तो क्या ये क्षैतिज में आने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो हम पहली स्थिति क्या देख रहे हैं, जब हमने रखा है तो बताओ वैद्युत क्षेत्र से ये कितने अंश के कोण पे रखा गया है, हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, थीटा कोण पे रखा गया है। ठीक है बच्चों, इसके बीच की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या मान लें, 2L मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, 2L मान ले रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो आप बताइए, ये अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ इस पॉइंट को हमने कहा A पॉइंट हमारा है और ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट हमारा क्या है, C है। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि हमारा जो बल होगा, जो हमारा बल होगा ये F1 और F2 है, लेकिन हमें यहाँ बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण का मतलब कि हम यहाँ पे उसके कार्य की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्य की बात कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, बल के या बल की क्रिया रेखा की दूरी, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहाँ जो किया गया कार्य है यही हमारा क्या है, बल आघूर्ण है, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ हमें कार्य निकालना है। बल तो हम लोग जानते हैं कि दोनों पर बराबर परंतु विपरीत लग रहा है। यहाँ हम इसके परिमाण की बात ले लेंगे तो माइनस साइन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, अर्थात हट जाएगा। आप बताइए, बल ये लग रहा है, लंबवत दूरी हमारी ये है कि नहीं है। तो आप बताओ क्या इसकी वैल्यू हमें मालूम है, क्या इसकी वैल्यू हमें मालूम है। अगर हम BC का मान कह रहे हैं आपसे तो क्या हमें ये चीज़ मालूम है, तो आपका आंसर आएगा सर मालूम नहीं है, हमें तो मालूम है कि इसकी ये लेंथ क्या होगी, बात समझ में आ रही है ना। तो अब बच्चों हम करते क्या हैं, हम इस ट्रायंगल में चलते हैं जो कि हमारा क्या है, त्रिभुज, क्या मान लें, BAC। ठीक है, अब बच्चों बताओ इसकी वैल्यू हमें निकालना है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पिछली कक्षाओं से, साइन थीटा लंब कर्ण होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका यूज़ कर लें तो हमारा काम बन जाए। तो आप कहेंगे सर ये थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप बताइए हमें क्या चाहिए, कर्ण, हमें क्या चाहिए, लंब। तो बताओ कर्ण और लंब किस एंगल के लेने से हमारा होगा, या कौन सा वो त्रिकोण में वैल्यू लें जिससे हो पाएगा। तो आपका आंसर आएगा सर लंब और कर्ण है, अर्थात साइन थीटा यहाँ हम लोग ले लेते हैं। तो बच्चों बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर लंब बटे क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण होगा, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो आप बताओ लंब क्या है, आप कहेंगे सर लंब हमारा क्या है, BC है, लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है बच्चों, आपका आंसर आएगा कि सर हमारा कर्ण जो है वो क्या है, AB है। हमें BC की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये AB इधर गुणा हो जाएगा और ये बच्चों क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है। ए बी हम लोग जानते हैं क्या है, 2l है, तो ये 2l साइन थीटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। और हाँ, जिसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि सर ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको दें या उसका समाधान आपका हम कर दें, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ, BC हमें चाहिए। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, इसलिए बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या हो जाएगा बच्चों, बल गुणे लंबवत दूरी। तो आप यहाँ देखिए, हम लोग बल युग्म आघूर्ण को बच्चों टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो आप बताओ, यहाँ से अगर हम देखते हैं टाउ बराबर, ये बताओ बच्चों, बल चाहे हम पहला F1 लें अथवा F2 लें, दोनों का परिमाण हमें लेना है, ठीक है। लंबवत दूरी, आप बताओ बच्चों, क्या लंबवत डिस्टेंस BC है कि नहीं है, तो आपका आंसर आएगा सर यहाँ पे BC हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को है, तो आप बताओ बच्चों, टाउ बराबर ये क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू या F2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू में से या दोनों मान में से कोई एक मान हम लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ पे इसका हम मॉड लेंगे तो हमारा माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या आ जाएगा, E, यही तो आएगा। आप बताओ BC की वैल्यू क्या है, 2l साइन थीटा। क्या है, 2l साइन थीटा। तो यह यहाँ से टाउ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Q इंटू 2l और कैपिटल E इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आपको अभी भी हमने बताया कि चूंकि P इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Q इंटू 2l, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू Q इसके स्थान पे हो जाएगा क्या, इतने के स्थान पे हम क्या रखते हैं, P इंटू क्या हो जाएगा, E, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। या इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपको मालूम है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों, AB साइन थीटा। तो आप जरा बताओ बच्चा कि A के स्थान पे P है, B के स्थान पे E है और साइन थीटा के स्थान पे साइन थीटा है। क्या A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख रहे हैं, तो क्या P वेक्टर क्रॉस A वेक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा सर P वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, E वेक्टर। इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही। अब यहाँ पे बच्चों हम इनके एक दो केसेस को देखते हैं कि थीटा का मान हमारा 90 अंश ले रहे हैं, थीटा का मान हम 0 ले रहे हैं, थीटा का मान 180 अंश ले रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनकी जो वैल्यू है ये क्या क्या हो सकती हैं, इस पे आइए हम लोग बात कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो आइए इनकी हम स्थितियों को देखते हैं। ये फार्मूला हमारे काम का है। देखिए बच्चों, केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। यदि थीटा बराबर क्या ले लें, 0। मतलब क्या है कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र के ही ऊपर ओवरलैप कर गया है, उसी डायरेक्शन में आ गया है। तो ऐसे कंडीशन में थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए टाउ बराबर क्या, पी ई साइन 0।
क्या हो जाएगा साइन 0। तो यहाँ से बच्चों टाउ बराबर क्या आ जाएगा PE। और हम लोग जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर आएगा सर 0 होती है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0, और ये टाउ की वैल्यू क्या आ गई 0। अर्थात क्या है कि जब वो रैखिक में आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उस पर कोई वॉल्यूम कार्य नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, केस सेकेंड, यदि थीटा का मान हम क्या ले लें बच्चों 90 ले लें, क्या ले लें 90 ले लें, तो ऐसी कंडीशन में जो टाउ का मान है ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर PE साइन 90। और हम लोग जानते हैं कि बच्चों छोटे छोटे जो वैल्यू हैं इनको आप तैयार कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, चाहे मैथ के हों या बायोलॉजी के बच्चे हों। वैसे बायोलॉजी के बच्चों को दिक्कत होती है, तो जो यहाँ पे यूज हो रहा है ये आप में बहुत जगह यूज होगा, तो आप पूरा प्रयास करिए कि इसको तैयार कर लीजिए, है ना। जैसे जैसे यहाँ बताते चले दिमाग में फिट करते चलिए। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर PE, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा PE। ठीक है, अगले केस को अगर हम लोग देखते हैं तो अगला केस हमारा क्या है, केस थर्ड। यदि थीटा बराबर क्या ले लें 180, क्या ले लें 180, तो आप बताइए टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी PE साइन क्या हो जाएगा 180, क्या आएगा 180। तो आप बताइए यहाँ पे टाउ की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन 180 का मान क्या होता है,